टर्म नेगेटिव है तो फंक्शन क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा एट द पॉइंट x नॉट y नॉट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि डी कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर बिलफर्ज डी नेगेटिव हो जाए, अगर डी नेगेटिव हो जाए तो ये रिलेटिव मिनिमा होगा ना रिलेटिव मैक्सिमा होगा, बल्कि ये सैडल पॉइंट में आ जाएगा। ऊपर मैंने सैडल पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी। सैडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो नाइदर रिलेटिव मिनिमा होता है नॉर रिलेटिव मैक्सिमा होता है। तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैडल पॉइंट आ जाएगा। तो डी जो है फिर सैडल पॉइंट हो जाएगा, मतलब आपके पास सॉरी फंक्शन जो है वो सैडल पॉइंट हो जाएगा। कब, जब डी नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, अगर डी जीरो हो जाए, अगर डी जीरो हो जाए, अगर अच्छा डी जीरो हो जाए तो इट्स मीन डेट के इट हैज नो कंक्लूजन, मतलब नो कंक्लूजन कैन बी ड्रा, कोई आंसर नहीं निकलता। दोबारा सुन लें, यहाँ पे चार कंडीशन है डी की। एक तो ये है कि आपने डी निकालना है। डी निकालने से पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो पुट करें, वहां से एक्स वाई की जो वैल्यूज आएंगी वो क्रिटिकल पॉइंट होंगी। उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव्स निकालनी है और उसके डी बनाने की कोशिश करना है। अगर डी पॉजिटिव है और इसकी फर्स्ट टर्म भी पॉजिटिव है तो रिलेटिव मिनिमा। अगर डी पॉजिटिव है और इसकी फर्स्ट टर्म नेगेटिव है तो रिलेटिव मैक्सिमा। अगर डी नेगेटिव है तो सैडल पॉइंट, डी जीरो है तो नो कंक्लूजन। तो इसको कहते हैं सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चंस काफ़ी जो है आसानी के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 1 का मैंने नाम दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 का यही है कि हमें सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लूँगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो सबसे पहले टेकिंग द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लिया, ये विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव लिया। तो ये आप आसानी के साथ ले सकते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए पहले डेरिवेटिव जो है उनको जीरो पुट करना होता है। एफ ऑफ एक्स को भी जीरो पुट कर दें तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह एफ ऑफ वाई को भी जीरो पुट कर दें, आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक्स और वाई ये दो पॉइंट आएंगे। ये जो पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट है। बेटा सबसे पहला टास्क है आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालना। तो क्रिटिकल पॉइंट मैं निकाल चुका हूँ। उसके बाद जो दूसरा टास्क होता है आपने सारे सेकंड डेरिवेटिव्स निकालने हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है आपने करना यह है कि सेकंड डेरिवेटिव आसान से होते हैं बेटा। आपने जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है ना, आपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला है ना एफ ऑफ एक्स, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने। एफ ऑफ एक्स है ना, इसका दोबारा डेरिवेटिव लेने। तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, देखें ना 6x, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इधर एफ ऑफ एक्स जो है वो 6 आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ एक्स वाई, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेने विद रिस्पेक्ट टू वाई। y के साथ जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे ये टर्म 0 हो जाएगी, y का डेरिवेटिव 1 तो -2 आंसर आ जाएगा। अब y का दोबारा डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास एक दफा पहले लिया हुआ, जब दोबारा लेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो y के साथ ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x है और ये कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर +2 आ जाएगा। तो ये सारे डेरिवेटिव जो हैं ये मैंने नीचे मेंशन किए, देख सकते हैं। ये मैंने डेरिवेटिव जो है मेंशन किए। एफ ऑफ एक्स जो है वो 6 आ गया, एफ ऑफ वाई जो है 2 आ गया, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो -2 हो गया। अब इन तमाम वैल्यूज के अंदर ये क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दें। ये एक्स नोट वाई नोट बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट है, ये मैंने पॉइंट्स पुट किए। यहाँ पे चूंकि एक्स वाई और जी नजर ही नहीं आ रहे, कोई एक्स वाई है ही नहीं, तो इस वजह से यही आंसर आएगा। ठीक है, मैंने क्रिटिकल पॉइंट मतलब सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू जो है गिवन क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर वो भी निकाल ली। अब मैंने डी का फार्मूला लिखना है अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ये डी का मैंने फार्मूला लिख दिया और ये डी का फार्मूला लिख दिया, देख नजर आ रहा है आपको। ये जो डी का फार्मूला है, ये डी का मैंने फार्मूला लिख दिया, ये पूरा डी का फार्मूला नजर आ रहा है। इस डी के फार्मूले के अंदर मैंने ये क्रिटिकल पॉइंट पुट किया। ये क्रिटिकल पॉइंट है एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये आपके पास ये फार्मूला बन गया। इनकी वैल्यूज आपने ऊपर निकाली है, इसकी वैल्यू 6 निकाली, बस इनकी वैल्यूज जो निकाली है वो वैल्यूज यहाँ पे जस्ट आप पुट करें। इनकी वैल्यूज को जस्ट आप यहाँ पे पुट करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, अब ये देखें, मैंने आपको बताया था आपने दो कंडीशनें चेक करनी है, एक डी के ऊपर कंडीशन चेक करनी है और एक एक्स के ऊपर कंडीशन चेक करनी है। अब यहाँ पे देखें डी आपके पास क्या आ रहा है, डी आपके पास पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, और डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। और एफ ऑफ एक्स का आंसर आपने 6 निकाला था, वो भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि अगर डी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो तो रिलेटिव मिनिमा एट द पॉइंट होता है। ठीक है, रिलेटिव मिनिमा है फंक्शन एट द पॉइंट, तो रिलेटिव मिनिमा आ गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मैं इसमें वो कहता है लोकेट ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा एंड सैडल पॉइंट, लोकेट करना है। ये फंक्शन दिया है, पहला डेरिवेटिव निकालें, दूसरा डेरिवेटिव निकालें। पहले डेरिवेटिव को 0 पुट करें क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फिर मैं जल्दी करूंगा जी, यहाँ से आपके पास आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स को 0 पुट किया, एफ ऑफ वाई को बेटा यहाँ पे 0 पुट किया। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आ रही हैं, एक आपके पास आ रहा है वाई एक्स क्यूब, दूसरा आपके पास आ रहा है एक्स वाई क्यूब। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, एक में से वैल्यू लेकर दूसरे में पुट करेंगे। तो यहाँ पे
एक्स के 3 आंसर आ जाएंगे, एक्स के 3 आंसर वाई में पुट करेंगे तो वाई के 3 आंसर आ जाएंगे। तो बेसिकली 3 क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं आपके पास आ रहे हैं। अब तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स ये जो आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ रहे थे, अब आपने क्या करना है, इनके सेकंड डेरिवेटिव्स भी निकालने हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने निकालने हैं, इनके आपने सेकंड डेरिवेटिव भी निकालने हैं। इसका एक्स के साथ डेरिवेटिव ले लें, फिर इसका वाई के साथ डेरिवेटिव ले लें और इसका वाई के साथ डेरिवेटिव ले लें। तो सेकंड डेरिवेटिव का बहुत दफ़ा हमने एक्सप्लेन किया है, तो ये मैंने सेकंड डेरिवेटिव्स भी निकाले हैं। सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स में निकालेंगे। पहले मैं एक के लिए सॉल्व करूंगा, फिर मैं दूसरे के लिए सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले मैंने पहला क्रिटिकल पॉइंट जो है वो निकाल लिया, उसके अंदर मैंने सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाल ली, सेकंड डेरिवेटिव्स की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब मैंने क्या किया कि डी सारे सेकंड डेरिवेटिव निकाल ली। अब मैंने डी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक डी का फार्मूला लिखा और उसके अंदर ये पॉइंट्स पुट कर दिए। ये पॉइंट्स पुट कर दिए, सेकंड डेरिवेटिव की तमाम की वैल्यूज निकाल ली और आंसर देखा कि डी आपके पास नेगेटिव आ रहा था। मैंने आपको बताया था डी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डी नेगेटिव है तो आपने खामोशी से कह देना है कि इट इज अ सैडल पॉइंट, मतलब 0 0 इज अ सैडल पॉइंट। इसी तरह दूसरे के लिए भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, दूसरे पॉइंट के लिए भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं कि आप जो है 1,1 के लिए भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव्स निकले हुए हैं, उनमें ये पॉइंट्स पुट करेंगे, ठीक है। ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट था, सेकंड डेरिवेटिव्स की वैल्यू दूसरे क्रिटिकल पॉइंट्स में पुट करेंगे और डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है उसके अंदर ये पॉइंट्स पुट करेंगे और यहाँ से इस सेकंड क्रिटिकल पॉइंट के लिए डी निकालेंगे और एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। डी आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, अब एफ ऑफ एक्स डिसाइड करेगा। एफ ऑफ एक्स जो है सेकंड डेरिवेटिव है नेगेटिव आ रहा है, तो अगर ये नेगेटिव हो और वो पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा होगा एट द पॉइंट। ये बेसिकली गलती से मैंने -1 लिख दिया, ये 1,1 है बेटा। हाँ ठीक है बेटा, ये बेसिकली ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है एट द पॉइंट 1,1 वो नेगेटिव है और ये आपके पास पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव हो और सेकंड एफ ऑफ एक्स नेगेटिव हो, इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मैक्सिमा है एट द पॉइंट 1,1। अब ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, इसको मुझे अटेम्प्ट करने की अब जरूरत नहीं है। तो ये मैंने टेबल जनरेट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक्स एक्स की वैल्यू आ रही है, एक्स एक्स यहाँ पे 0 है और डी आपके पास नेगेटिव है। डी अगर नेगेटिव आए तो ये डी अगर नेगेटिव आए तो सैडल पॉइंट होता है। डी अगर पॉजिटिव आए और एक्स एक्स अगर नेगेटिव आए तो ये रिलेटिव मैक्सिमा होता है। डी अगर पॉजिटिव आए, दूसरे मतलब 3 पॉइंट थे ना, एक ये था, एक ये था, एक ये था। आपने इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू निकाली। ये मैंने टेबल की फॉर्म में भी क्वेश्चन को समझाने के लिए लिख दिया, आपकी मर्जी है कि करें या ना करें। बस आपको ये पता होना चाहिए इन 2 पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन रिलेटिव जो है मैक्सिमा है। और जबकि क्यों में रिलेटिव मैक्सिमा है, क्योंकि आपका जो डी है इन दोनों पॉइंट पे पॉजिटिव है और एफ ऑफ एक्स है इन दोनों पॉइंट पे नेगेटिव है। और जबकि जो पहला पॉइंट है वहां पे डी नेगेटिव है और डी अगर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है वो सैडल पॉइंट है। डी अगर नेगेटिव आ जाए इसका मतलब है वो सैडल पॉइंट है। तो यहाँ पे भी इसी तरह एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा का एक क्वेश्चन है, ये आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन है। मैं इसको जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ कि ये बेसिकली मैं टॉपिक एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हाउ, मतलब ये है कि बेसिकली एक क्लोज डोमेन और बाउंडेड डोमेन के अंदर एब्सोल्यूट मिनिमा का जो है वो फाइंड करना हो किसी भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन का, तो वो क्या है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑन दी क्लोज रेक्टेंगुलर रीजन। ये बेसिकली एक रीजन डिफाइंड है। रेक्टेंगुलर रीजन से मुराद है एक ट्रायंगुलर रीजन से मुराद है कोई ट्रायंगुलर रीजन हो गया। अगर मैं इसको ड्रा करने की कोशिश करूं तो ये बेसिकली इस तरह का कोई ट्रायंगुलर रीजन होगा। ये बेसिकली कोई इस तरह का एक रीजन है, ये बेसिकली ट्रायंगुलर रीजन है, ठीक है। इस ट्रायंगुलर रीजन के अंदर ये आपके पास एक फंक्शन है जो क्लोज है, जिसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट है। ये जो कि मैंने 3D में मेंशन किया, इस वजह से थोड़ी सी कंफ्यूजन से मेरे से हो गया, तो इसको मैं ये कह देता हूँ, बल्कि ये आप ये समझ लें, ठीक है। जिसके 3 कॉर्नर पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं और फंक्शन जो है वो इसके अंदर ही कहीं पे लाई कर रहा है। तो आपने क्या करना है कि इसके अंदर रिलेटिव एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मिनिमा और एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए आपने क्या करना होता है,
आपने मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू जो है फंक्शन की फाइंड करनी होती है। तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जहाँ पे आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगी। फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर आएगी, मिनिमम वैल्यू जिस पॉइंट के ऊपर आएगी वो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो उसको लेके चलने के लिए ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। ये बेसिकली मेरे पास फंक्शन है, इसका क्रिटिकल पॉइंट सबसे पहले फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए सबसे पहले पार्शियल डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफाइन कर दिया, और क्रिटिकल पॉइंट के लिए मैंने पहला डेरिवेटिव जो है वो जीरो पुट कर दिया। देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स को भी मैंने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से मेरे पास एक इक्वेशन पॉइंट आ रहा है। एफ ऑफ वाई को भी मैंने जीरो पुट कर दिया, यहाँ से भी मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है। तो ये बेसिकली मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। ठीक हो गया जी, ये मेरे पास जो है मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। अब करना यह है कि जो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है, आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप है। उस चीज़